कोई भी हमारी जो सांस्कृतिक परिपाटी रिवाज है उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या परोपकार की धारणा है, वैज्ञानिक कारण है। जैसे तुलसी, पीपल, इसमें पानी देना, इनका बचाव करना, और वर्ष में एक महीना ऐसा भी आता है जब कौवे बच्चे पैदा करते हैं तो कौवों को भोजन आदि देना, क्योंकि उससे बरगद पेड़ है वो बचता है। तो वो जो परोपकार के कार्य हैं या जिन कार्यों से देश दुनिया का भला होता है, तो वो उनका एक रिवाज परिपाटी बन गया, संस्कृति बन गई। अब समय बीतने के साथ साथ या बुद्धि की अल्पज्ञता के कारण वो एक अंधविश्वास बन गया, वो एक अलग बात है। परंतु हमें उस संस्कृति पर चलना चाहिए और इस भाव से चलना चाहिए कि उसमें क्या परोपकारी कारण थे, और अंधविश्वास के लिए नहीं। अब हम अपने बात पर वापस आते हैं कि सूर्य को जल अर्पण करना। तो सज्जनों, सूर्य नमस्कार करने से और सूर्योदय के समय जल अर्पित करने से सूर्य को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सूर्य को नमस्कार करने से, सूर्य को देखने से हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जो पीलिया हो जाता है, नवजात शिशु को, तो उगते हुए सूर्य की तरफ उसको किया जाता है और उसका पीलिया ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी मानते हैं और ये तो स्वयं सिद्ध प्रयोग किया हुआ भी है। तो उसकी जो सुबह की किरणें जैसे पीलिया रोग में औषधि का काम करती है, वैसे ही सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें हैं जो हमारे ओज, तेज, बल आदि को बढ़ाती है। आँखों की रोशनी तेज होती है और इसी कारण हम जल्दी उठते हैं। तो सूर्योदय के साथ स्नान ध्यान करके हम अपने जीवनचर्या शुरू करते हैं, तो आलस्य की कमी होती है और आलस्य न होने से उस समय सूर्य के साथ तैयार होने से दैनिक जीवन के कार्य अच्छे होते हैं, हमारी उन्नति होती है, देश का विकास होता है। अब रही बात जल की, तो जब हम सूर्य की तरफ जल अंजलि में, बर्तन में लेकर के उड़ेलते हैं, तो उसके अंदर से जो किरणें, सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर पड़ती है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जैसे अणु से परमाणु में पावर ज़्यादा होती है, ऐसे ही सूर्य की किरणें जब पानी के अंदर से निकलती है और वो हमारे ऊपर गिरती है, हमारे शरीर पर गिरती है, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो हमें एनर्जी मिलती है, प्राप्त होती है। एक छोटा सा उदाहरण भी है कि अब जैसे सर्दियों का समय है और कार हमारे प्लाट में खड़ी हो, आंगन में खड़ी हो, जहाँ पर उस कार पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हो, तो आप देखेंगे कि उस कार के अंदर बैठने से, बंद कार में, कोई उसमें हीटर वगैरह नहीं चलाया हुआ है, तो भी हमें वहाँ पर एक ऐसी गर्मी मिलती है। मैंने ऐसे गांव में कुछ लोग देखे भी थे कि दोपहर में जो बात कर रहे थे तो वो बंद कार के अंदर बैठे थे। तो मैंने उससे पूछा कि इस बंद कार के अंदर आप बैठे हो, क्या फ़ायदा है, बाहर क्यों नहीं बैठते, या कोई ऐसी बात कर रहे हो कि किसी को पता नहीं चले। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप आइए अंदर बैठिए, कि यहाँ पर एक गरमाइश है, निग है। तो मैं जब उस कार में बैठा तो मेरे को भी ऐसा
लगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर आरामदायक है बैठना। और कारण ये था कि कार के शीशे के अंदर से जो सूर्य की किरण थी वो अंदर जा रही थी, वो उसकी वहाँ पर ग्रेविटी बढ़ रही थी। तो क्यों न हम इस उदाहरण से समझें कि सूर्य की किरणों की ग्रेविटी, पावर, शक्ति, एनर्जी है वो कहीं न कहीं पानी के अंदर गुजरने से उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसा वैज्ञानिक उसका कारण है। तो हमें इस अपनी सामाजिक संस्कृति को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और इसमें जो मिलावट हो गई, जो पाखंड आ गया, उसको भी समझने की ज़रूरत है।